नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पेडी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक क्या है अप्रिमेय संख्या। इसे हमें अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह आपको स्टार्टिंग करना है। सबसे पहले आपको मानना है कि जो संख्या हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है ना, वो क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। हमने क्या क्या माना, 3 + 2 √5 क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। अगर यह संख्या प्रिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगी आपकी P/Q के बराबर हो जाएगी। अगर प्रिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे आपको क्या करना है, बता देना है कि जहां P व Q सह अभाज्य, P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सहभाज्य पूर्णांक का मीन्स क्या है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कंप्लीट डिटेल से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, P/Q हमने क्या मानना है कि प्रिमेय संख्या है P/Q के रूप में। तो ये 3 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो यानी कि √2 बराबर P/Q - 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 Q है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो P और इस साइड ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 3Q। इस साइड क्या है, √2 √5, ये 2 भी हम इस साइड ले जाएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो अप्रिमेय संख्या ना उनको एक साइड करें, प्रिमेय संख्या को हम एक साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका P - 3Q / 2Q। पहले हमने 3 को इस साइड ले आया क्योंकि ये क्या है, हमें पता है कि प्रिमेय संख्या, ये भी प्रिमेय संख्या है, तो यानी इसके साइड हमने इनको कर लिया है। इसी प्रकार 2 को हमने इस साइड ले आया, यानी √5। अब हमें तो पता है कि एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। और यह संख्या क्या है आपकी, एक प्रिमेय संख्या है। तो P और Q यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। यानी कि पूर्णांक को अगर हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, एक प्रिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली भी क्या होगी, √5 भी एक प्रिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम एक बार लिख लेते हैं कि P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए P - 3Q / 2Q, 2Q क्या हो जाएगी, एक प्रिमेय संख्या है, एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली √5 ये भी एक प्रिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यानी आगे हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगी, प्रिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक प्रिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाले भी क्या होने चाहिए, प्रिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया है कि √5 तो क्या आपकी एक अप्रिमेय संख्या है। अब आपको आगे इसके नीचे लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अगर √5 एक अप्रिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या आ रही है, √5 एक प्रिमेय संख्या आ रही है। इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रही है, √5 एक प्रिमेय संख्या आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 वास्तव में क्या होती है, एक अप्रिमेय संख्या होती है। तो यानी कि जो हमने माना था, हमने क्या माना कि यह संख्या क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग तो √5 भी क्या आ रहा है, एक प्रिमेय संख्या आ रहा है। लेकिन √5 वास्तव में होता क्या है, एक अप्रिमेय संख्या होता है। यानी कि जो हमने माना है वो बात यहाँ पे क्या हो रही है, गलत सिद्ध हो रही है। अगर हमारी बात गलत सिद्ध हो रही है, हमारी बात क्या थी कि यह संख्या क्या है, एक प्रिमेय संख्या है, ये बात यहाँ पे गलत सिद्ध हो गई। तो यानी कि प्रिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। अगर ये प्रिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो आगे लिख देंगे, ये क्या है कि प्रिमेय संख्या। अतः हमारी अवधारणा में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि हमारी अवधारणा के अकॉर्डिंग तो √5 क्या आ रहा है, प्रिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन √5 वास्तव में क्या है, अप्रिमेय। तो यानी कि हमारी जो अवधारणा है उसमें विरोधाभास हो गया। अगर विरोधाभास हो गया तो हमारी बात क्या है, गलत है। तो ये बात गलत है, तो यानी सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 3 + 2 √5 क्या है कि प्रिमेय संख्या। तो इसको लिख देंगे
अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास से प्रकट हो रहा है। ठीक, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, भावार्थ यही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप यही शब्द लिखें। ठीक है, आप इनकी जगह कोई और भी शब्द काम में ले सकते हैं, लेकिन मेन इनका जो सारांश है वो यही निकल के आना चाहिए। ठीक है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अगर यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो √3 + 5 एक परिमेय संख्या न होकर √3 + 2√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमने अपनी एक अवधारणा बनाई कि हमने मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वो बात जो हमारी अवधारणा थी वो क्या होगी, गलत सिद्ध होगी। अगर हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होगी तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको इन्हीं शब्दों में से किन्हीं का प्रयोग करके आपको ये सारांश ही लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा का ऐसा ही लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है 1/√2, सेकंड है 7√5 और क्वेश्चन नंबर इसमें 3 दिया गया है 6 + √2। इनका फॉर्मेट वही रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। कैसे कि जो पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, जिसका उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 है, वो क्या है यार, आपकी परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह हमने इसको P/Q के बराबर में लिख दिया। अब आप जानते हैं जहाँ पे P और Q क्या है, ये बात तो अब आपको याद ही होगी। P व Q अभाज्य क्या है, पूर्णांक है। और Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, इससे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर इसको हम परिमेय संख्या मान सकते हैं तो इसके बराबर किसके बराबर होगा।